Good afternoon, students. Welcome back in the next lecture of English. Today we will do chapter 3 of Snapshot book, Ranga's Marriage. It is the second part of this chapter. I hope you see or you understood the first part of this chapter. So let's begin second part. Rama Rao's niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him. She was from a big town, so she knew how to play the वीणा एंड द हारमोनियम. तो राइटर जो है वो यहाँ पर हमें बताते हैं, नरेटर हमें बताते हैं कि रामा राव है ना. रामा राव वही पर्सन है जिनका डिस्कशन हमने फर्स्ट पार्ट में किया था कि उनका जो बेटा है वो चेंज वर्ड बोलता है. जो गांव में जो जहाँ से वो लकड़ियाँ खरीदता है उसको वो पता नहीं चलता कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चेंज. तो उनके घर पे उनकी नाइट्स जो हैं है ना वो आई हुई हैं जिनकी एज 11 है. वो बहुत बड़े शहर से आई हैं, इसीलिए वो हारमोनियम और वीणा बजाना बहुत अच्छे से जानती हैं. शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस. बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम. रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर एंड शी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम. तो वो लड़की कौन है, उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है. और उनके फादर और मदर जो हैं वो लड़की के उनकी डेथ हो चुकी है, इसीलिए वो अपने अंकल के साथ रामा राव के साथ गांव में रहती है. और तो इसे यहाँ पर हम देखते हैं कि नरेटर जो हैं उन्होंने रंगा के लिए लड़की जो है वो भी पसंद कर ली है, जिसका नाम जो है रत्ना है. रत्ना यही लड़की है जिसके बारे में अब हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं. Since I was frequent visitor to Rama Rao's place, the girl was quite free with me. I completely forgot to mention her name. Ratna, it was just I told to you, her name is Ratna. तो हमें बताया गया है कि जैसे कि नरेटर जो हैं वो रेगुलर विज़िट करते हैं रामा राव के, जैसे कि नरेटर रेगुलर विज़िट करते हैं रामा राव के घर पे, तो वो अक्सर रत्ना को वहाँ पर मिलते हैं. तो रत्ना भी जो है वो इनफॉर्मल है उनके साथ, मतलब अच्छे से उनके साथ बात कर लेती है, रिलैक्स्ड है उनके साथ, है ना. फ्री विद मी का मीनिंग है रिलैक्स्ड और इनफॉर्मल. आई कम्प्लीटली फॉरगेट टू मेंशन हर नेम. नरेटर बोल रहे हैं कि मैंने उस लड़की का नाम तो बताया नहीं, और उस लड़की का नाम क्या है, रत्ना. द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस and told Rama Rao's wife, I will send some buttermilk for you. Ask Ratna to fetch it. तो अगली सुबह मैंने रामा राव के घर पे विज़िट किया और उसकी वाइफ को बोला कि मैं आपके लिए कुछ थोड़ा सा बटर मिल्क लस्सी जो है वो मैं आपके लिए भेजूंगा, तो रत्ना को बोलना कि हमारे घर से आकर वो ले जाए. सिंस आई वॉज फ्रीक्वेंट रामा राव Ratna came. It was a Friday, so she was wearing a grand sari. Grand sari means beautiful sari. I told her to sit in my room and requested her to sing a song. तो नेक्स्ट डे जो है फ्राइडे था, तो रत्ना जो है हमारे घर पे आई, नरेटर के घर पे. तो उन्होंने एक बहुत अच्छी साड़ी पहनी हुई थी, ग्रैंड साड़ी. तो मैंने रत्ना को बोला कि आप मेरे रूम में बैठिए, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, रत्ना की वॉइस बहुत अच्छी थी, तो आप कोई गीत मुझे जो है वो सुनाएं. आई सेंट फॉर रंगा. वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग कृष्णा मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज, रंगा रीच द डोर. ही स्टॉप एट द थ्रेश होल्ड. थ्रेश होल्ड मीन डोर स्टेप, है ना, फ्रंट पार्ट ऑफ द डोर, एकदम दरवाजे के पास. तो मैंने रत्ना को बोला कि आप मुझे सॉन्ग सुनाइए. रत्ना ने गाना शुरू कर दिया कृष्णा मूर्ति. तभी मैंने जो है कृष्णा मूर्ति जो है वो गाने का नाम है, तभी मैंने रंगा को वहाँ पर बुलाया. रंगा जो है वो हमारे घर पे पहुँचा. डोर स्टेप पे वो रुका था, वो अंदर नहीं आया, क्योंकि अगर वो अंदर आता तो शायद रत्ना जो है अपना सॉन्ग जो है सिंग जो कर रही थी वो स्टॉप कर देती. इसलिए रंगा जो है वो डोर स्टेप पे ही खड़ा था, थ्रेश होल्ड पे.
ही डिड नॉट वॉन्ट टू द सिंगिंग टू स्टॉप, वो नहीं चाहता था कि रत्ना जो है वो गाना बंद कर दें, बट वॉज करेशियस टू सी द सिंगर केयरफुली, ही पीप्ड इन, लेकिन वो देखना चाहता था कि इतनी सुंदर आवाज़ किसकी है, वो इसीलिए वो अंदर गेट से अंदर झांक रहा था चुपके से। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक, रूम के अंदर जो लाइट आ रही थी वो एकदम से ब्लॉक हो गई, क्योंकि गेट पे कौन था, रंगा था। रत्ना लुक्ड अप, रत्ना ने ऊपर की तरफ देखा, वो जहाँ से वो रोशनी आ रही थी, और बाद में वो ब्लॉक हो गई। एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर, रत्ना ने क्या देखा कि एक अजनबी आदमी एक गेट पे खड़ा है। एब्रुप्टली स्टॉप, एब्रुप्टली मीन्स सडनली, और अचानक से रंगा ने जो है वो गाना बंद कर दिया। Suppose you buy the best quality mango, you eat it slowly, savoring means enjoying its peel before biting into the juicy flesh. You do not want to waste any part of it. अब नरेटर जो है वो एक और कहानी हमें यहाँ पर बता रहे हैं, है ना, एक एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल देकर रंगा की जो सिचुएशन है उस टाइम की उसको वो एक्सप्लेन करते हैं कि मान लीजिए आप एक बहुत राइप मैंगोस जो हैं, बहुत अच्छे मैंगो जो हैं वो खा रहे हो, उसको एंजॉय कर रहे हो, है ना, आप चाहते हो कि उसका कोई भी पार्ट जो है वो आप मिस ना करो, मतलब अपना जो ईटिंग है उसको एंजॉय करो। बिफोर यू टेक अनदर बाइट, जैसे ही आप दूसरी बाइट लेने जाते हो मैंगो की, द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड, तो फ्रूट जो है, मैंगो जो है वो आपके हाथ से स्लिप कर जाए, एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, और वो ग्राउंड पे, धरती पे नीचे गिर जाए। हाउ डू यू फील, आपकी हालत कैसे होगी। रंगा's फेस शोड द सेम, रंगा का फेस भी ऐसा ही दिखाई दे रहा था कि आप किसी चीज़ को बहुत इंजॉय कर रहे हो, है ना, और अचानक से वो चीज़ जो है जिसको आप इंजॉय कर रहे हो अचानक से उसमें कुछ खलल पड़ जाए, वो चीज़ बंद हो जाए। वैसा ही रंगा का फेस जो था वो शो कर रहा था। क्या शो कर रहा था रंगा का फेस, डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द सिंगिंग स्टॉप, जैसे तो रंगा बहुत निराश था जैसे ही रत्ना ने सॉन्ग सिंग करना बंद कर दिया था। यू सेंट फॉर मी, ही आस्क्ड एज केम इन एंड सैट ऑन अ चेयर। अब रंगा जो है वो घर के अंदर आया, उसने मुझे बोला कि आपने मुझे बुलाया, और वो मेरे पास चेयर पे बैठ गया। रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, हर हेड लोअर्ड, तो रत्ना भी वहीं पर थोड़ी दूरी पे खड़ी थी, उसका सर झुका हुआ था। रंगा रिपीटेडली ग्लांस्ड एट हर, ग्लांस्ड मीन्स लुक, तो रंगा रत्ना की तरफ देख रहा था। वंस आवर आइज मेट एंड ही लुक्ड वेरी एम्बेरेस्ड मतलब शेमफुल, है ना, फील शेमफुली। नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग वाइल, हम सब की जैसे ही आंखें मिली, हमने एक दूसरे की तरफ देखा, तो है ना, एंड ही लुक्ड वेरी एम्बेरेस्ड, रंगा जो है वो शर्म महसूस कर रहा था कि शायद उसने खलल डाल दिया वो सिंगिंग जो कर रही थी रत्ना उसमें, और कोई भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था, इसलिए बहुत देर तक कोई कुछ भी नहीं बोला। It was my coming in that stopped the singing. Let me leave. Words, mere words. The fellow said he would leave but did not make a move. How can one expect words to match action in these days of Kali Yuga? तो यहाँ पर रंगा बताते हैं कि शायद मैंने आपको जो है वो डिस्टर्ब किया, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, उसकी वजह से ही शायद आपने सिंगिंग करना बंद कर दिया। द फेलो सेड ही वुड लीव बट डिडंट मेक अ मूव, रंगा सिर्फ बोल रहा था ऐसा कि वो वहाँ से चला जाएगा, लेकिन वो उसने एक जाना तो बहुत दूर की बात है, वो वहाँ से हिला भी नहीं। तो श्यामा हमें बता रहे हैं कि आप ये कैसे आप, है ना, किसी से एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो भी इस कलयुग में, कि उसके एक्शन और वर्ड्स जो है वो मैच करें, जैसे कि, है ना, इस कलयुग में, कलयुग मीन्स, है ना, जहाँ पर लोगों बोलते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। तो हिंदू ट्रेडिशन में जैसे माना जाता है कि 4 युग हैं, पीरियड ऑफ टाइम है ना, और कलयुग जो है वो सबसे ख़राब टाइम है जो अभी चल रहा है। ऐसा अक्सर बोला जाता है कि इसमें आप कैसे, इस कलयुग में कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो लोग बोलते हैं वैसा वो करें भी।
रत्ना रैन इनसाइड ओवरकम बाय शाइनेस। रत्ना जो है वो बहुत शर्मा रही थी और वो अंदर चली गई, अंदर के रूम में। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद, रंगा आस्क हु इज़ दैट गर्ल स्वामी। तो रंगा ने पूछा कि स्वामी ये लड़की कौन है। हु इज़ दैट इनसाइड। द लाइन वांटेड टू नो the he goat who had taken shelter in the temple replied, does it matter who I am। अब जो है श्यामा जो है, हमारे नरेटर जो हैं, वो एक और एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पर, है ना, कि श्यामा ने पूछा कि कौन सी लड़की। रंगा ने बताया जो अभी अभी अंदर गई है। तो यहाँ पर श्यामा जो है वो एक और एग्जांपल दे रहे हैं कि मैं क्या सोचा था। रंगा की हालत कैसी थी कि वो ऐसी थी कि एक लॉयन जो है वो एक गोट को उसका शिकार करना चाहता है, जिसने शेल्टर लिया है मंदिर के अंदर। और वो मंदिर के अंदर से वो पूछ रहा है, लॉयन जो है वो पूछ रहा है कि अंदर कौन है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आई एम अ पुअर एनिमल हु हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 लॉयंस। आई हैव होप टू ईट वन मोर। टेल मी, आर यू मेल और फीमेल। द लॉयन फ्लेड द प्लेस इन फियर इट सीम्ड। जो तो वो बोल रहा है कि मैं वो एनिमल हूँ जो ऑलरेडी 9 लाइन्स को ईट कर चुका हूँ और मैं अभी अपना 10th शिकार जो है वो कर रहा हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम मेल हो या फीमेल हो। लॉयन जो है वहाँ से डर कर वहाँ से भाग जाता है। तो यही हालत जो है वो रंगा की उस टाइम पे थी। तो यहाँ पर वो हमें बता रहे हैं कि रामा राव जो हैं, उनकी जो नाइस है भतीजी जो है जिसका नाम रत्ना है, उसके लिए मैंने रंगा नाम का लड़का जो है वो पसंद किया है, जो शादी नहीं करवाना चाहता है। लेकिन श्यामा ने उसको अपने प्लान में इस तरह से अपना प्लान एग्जीक्यूट किया कि वो उसमें बिल्कुल फंस चुका है। और वो बता रहा है कि मैं अब तुम्हारी शादी जो है वो रत्ना से करवा कर ही रहूँगा। तो कैसे उसने जो है वो एक तरह से एक क्यूरियोसिटी जो है रंगा के मन में कैसे उसने क्रिएट कर दिया हमारे नरेटर ने, किसके लिए, रत्ना के लिए, है ना। जो लड़का शादी करवाने अभी नहीं चाहता था, वो रत्ना के बारे में इंक्वायरी करना चाहता है कि वो लड़की कौन है। Like the he goat, I said, what does it matter either of us who is she is? I am already married and you aren't the marrying kind। तो ये वर्ड्स जो हैं उसकी एक चाल है, साइकोलॉजिकली वो, है ना, प्रिपेयर कर रहा है रंगा को कि वो मैरिज के लिए तैयार हो जाए। तो इसी गोट की तरह ही मैंने जो है रंगा से बोला कि क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कोई भी हो, मेरी शादी हो चुकी है। श्यामा बोल रहे हैं कि मेरी शादी हो चुकी है। श्यामा कौन, हमारे नरेटर जो हैं वो बोल रहे हैं कि मेरी शादी हो चुकी है और तुम जो है, श्यामा जो है हमारे नरेटर का जो है वो निक नेम था, है ना। एंड यू आरंट द मैरिंग काइंड, और तुम तो अभी मैरिज करवाना ही नहीं चाहते, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि वो लड़की कौन है। Very hopefully he asked, she isn't married then? His voice did not betray his excitement, but I knew it was there। Betray means expose। तो रंगा भी बोलता है कि इसका मतलब है कि वो लड़की की शादी अभी नहीं हुई है ना। उसकी वॉइस जो थी वो उसकी एक्साइटमेंट को शो नहीं कर रही थी, लेकिन मैं जानता था कि रंगा जो है वो पूरी तरह से एक्साइटेड हो चुका है वो लड़की के बारे में। वो लड़की के बारे में ही सोच रहा है और वो ये सोच रहा है कि कैसे वो अपनी बात को जो है वो आगे बढ़ाए। शी वॉज मैरिड अ ईयर एगो। नहीं, उसकी तो शादी हो चुकी है 1 साल पहले। हिज फेस श्रिवल्ड। श्रिवल्ड मीन्स श्रंक और रिंकल्ड लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल, है ना। तो जैसे ही मैंने ये वर्ड बोला कि रत्ना की तो शादी 1 साल पहले हो चुकी है, तो उसका फेस ऐसा हो चुका था, रिंकल्ड और श्रिंकल लाइक अ ब्रिंजल। जैसे हम ब्रिंजल को, है ना, उसका भरता बनाएं या बैंगन का भरता बनाएं या उसको रोस्ट करें, तो कैसे उसकी स्किन जो है इकट्ठी हो जाती है, श्रंक हो जाती है, रिंकल पड़ जाती हैं उस पर, ऐसा ही चेहरा जो है अभी रंगा का हो चुका था। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद, रंगा लेफ्ट सेइंग, रंगा वहाँ से
जाने के लिए बोलता है कि आई मस्ट गो, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। आई हैव वर्कड एट होम, मुझे घर पे कोई काम है। तो रंगा जो है वो बहुत डिसअपॉइंटेड था ये सुनकर कि रत्ना की 1 साल पहले ही शादी हो चुकी है। I went to our Shastri the next morning and told him, keep everything ready to read the stars. I will come later, and tutored him in all that I wanted to say. अगली सुबह मैं अपने शास्त्री के पास गया, शास्त्री मतलब पंडित जी, और मैंने उनको सब कुछ बता दिया, मेरा प्लान उनको बता दिया, और उनको मैंने बोला कि मैं कुछ देर के बाद किसी के साथ आऊँगा, तब तक आप अपनी बुक्स को जो है रेडी करके रखिए, और है ना, आपको वो स्टार्स जो हैं, हमारे ग्रह जो हैं, मैं जिस आदमी को आपके पास लाऊंगा उससे आपको बात करनी है, और जो मैं आपको बोल रहा हूँ वही आपको उसको रिपीट करना है। वो किसको लेकर आने वाला था? नरेटर जो हैं वो रंगा को लेकर आने वाले थे। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून। उस दोपहर जब मैं रंगा को मिला तो उसकी कंडीशन में, उसकी हालत में कोई चेंज नहीं था। व्हाट्स द मैटर, मैंने उससे पूछा भाई क्या हुआ, क्या मैटर है? यू सीम टू बी लॉस्ट इन थाट। आई सेड, आप तो जो है, रंगा जो है अपने ख्यालों में खोआ हुआ था। मैंने उससे पूछा क्या हुआ? नथिंग 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 रॉन्ग बिलीव मी। तो उसने बोला नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। हेडेक, कम लेट्स गो एंड सी अ डॉक्टर। अच्छा, मुझे लग रहा है कि मैंने उससे बोला कि हाँ ठीक है, लग रहा है कि तुम्हारा सर दर्द हो रहा है, चलो अपने डॉक्टर को दिखा के आते हैं। आई हैव नो हेडेक। तो उसने बोला नहीं, सर नहीं दुख रहा है, मुझे हेडेक नहीं है। आई एम माई यूजुअल सेल्फ, मैं अक्सर ऐसा ही हूँ। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वॉज गोइंग ऑन, बट I don't think that could be a reason for your present condition. So your present condition. तो अभी हमारे नरेटर जो हैं वो रंगा को बताते हैं कि मेरी भी ऐसी ही हालत थी जब मेरे लिए लड़की देखी जा रही थी, लेकिन ऐसा आपके साथ तो कुछ हो नहीं सकता है क्योंकि आप अभी शादी करवाना नहीं चाहते हो। तो क्या मैटर है ना, आपके हालत के लिए ये मेरे वाली सिचुएशन तो ज़िम्मेदार नहीं है, तो क्या मैटर है आप मुझे बताओ। रंगा स्टेयर्ड एट मी, रंगा मेरी तरफ देख रहा था। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, चलो अपने पंडित जी को, शास्त्री को जाते हैं, शास्त्री जी के पास जाते हैं और उनको मिलकर आते हैं। आई सजेस्ट, मैंने रंगा को सजेस्ट किया, वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु और शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट। हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपके गुरु है ना, जो हमारे ग्रह होते हैं गुरु और शनि जो है वो आपके फेवर में है या नहीं। ये कब दिखाया जाता है? जब है ना कोई शादी की डेट, किसी की शादी ना हो रही हो या किसी की शादी के लिए एडवाइस लेनी हो, तो पंडित जी से हम अक्सर उसके गुरु और शनि के बारे में बात करते हैं, उनके स्टार्स ग्रहों के बारे में बात करते हैं। तो रंगा ने इस बात का बिल्कुल भी अपोज नहीं किया, वो मेरे साथ चल पड़ा शास्त्री जी के पास। रंगा कंपनीड विद मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट, वो मेरे साथ आ गया बिना किसी प्रोटेस्ट के। एज सून एज शास्त्री सा मी, जैसे ही शास्त्री ने मुझे देखा ही एक्सक्लेम्ड, वो हैरान हुआ, व्हाट अ सरप्राइज श्यामा, हैवेंट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो उसने मुझे बोला श्यामा क्या बात है। श्यामा यहाँ पर निक नेम है हमारे नरेटर का, कि बहुत दिनों से जो है वो आपको देखा ही नहीं है, कहाँ से आप। श्यामा इज़ नन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ दिस टेल। मैं तो आपको बता चुका हूँ कि श्यामा, यहाँ पर नरेटर बता रहा है, श्यामा और कोई नहीं, वो मेरा ही नाम है, वो नरेटर का ही निक नेम है। आई गॉट एंग्री, मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं चिल्लाया, शाउटेड व्हाट ओनली दिस मॉर्निंग, आज सुबह ही तो। जैसे ही मैं शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी। तो जैसे ही मैंने बोला कि ओनली दिस मॉर्निंग, आज सुबह ही तो मैं आपको मिल के गया, मैं तो सब सारी चीज़ें बता देने वाला था, लेकिन शास्त्री ने मुझे रोका और मेरे सेंटेंस को कंप्लीट किया कि अच्छा हुआ आप अपने सारे काम आपने निपटा लिए और आप फ्री होके मेरे को मिलने के लिए आए। हैड ही नॉट डन सो, आई वुड हैव ruined our plan by bursting like grains that are kept in the sun to dry. I was extremely careful of what I said afterwards. तो अगर मैं अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लेता तो हमारा प्लान जो है वो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर मैं बता देता कि सुबह तो मैं आपके पास आया हूँ और मैंने ही तो आपको बोला है कि मैं किसी के साथ आऊँगा, उससे आपको क्या बात करनी है, लेकिन
इससे पहले कि मैं वो सेंटेंस बोलता शास्त्री जी ने मुझे रोक दिया। तो ऐसा हो जाता जैसे कुछ ग्रेन्स जो हैं सूखने के लिए धूप में रखे जाएं और वो वहाँ पर फूल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शास्त्री जी ने टाइम पे मुझे वो बात बोलने से रोक लिया। तो मैंने बाद में सोचा कि मैं तो पूरा प्लान जो है वो चौपट करने वाला था। आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ वाट आई सेड आफ्टरवर्ड्स। तो मैंने दोबारा अपने दिमाग में सोचा कि मुझे क्या बोलना है उसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। शास्त्री टर्न टू रंगा, शास्त्री जी ने रंगा की तरफ देखा। व्हेन डिड द यंग सन ऑफ अकाउंटेंट क्लर्क कम होम। तो उसने मुझे बोला कि हमारे गांव का जो अकाउंटेंट थे, है ना, उसका बेटा जो है वो कब वापस आया शहर से। व्हाट कैन आई डू फॉर हिम, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। इट्स वेरी रेयरली दैट ही विजिट्स अस, बहुत कम होता है जब रंगा जो है हमारे यहाँ पर आता है। टेक आउट योर पैराफर्नेलिया, पैराफर्नेलिया क्या होता है, थिंग्स और इक्विपमेंट्स। हेयर बुक्स, है ना, एस्ट्रोलॉजी की जो बुक्स हैं उनके बारे में उनको पैराफर्नेलिया बोला गया है। अवर रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड। तो यहाँ पर कौन बात कर रहा है, यहाँ पर नरेटर बात कर रहे हैं कि आप अपनी थिंग्स, अपनी चीज़ें, बुक्स निकालिए और अपने शास्त्र निकालिए, उनमें देखकर बताइए कि हमारे रंगा के दिमाग में क्या चल रहा है इस टाइम पे। कैन यू टेल अस व्हाट्स वरिंग हिम, रंगा कब से किसी के बारे में सोचे जा रहा है, किसी चीज़ के बारे में सोचे जा रहे हैं, क्या आप बता सकते हो कि वो कौन है या क्या है। शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट, क्या हम आपके एस्ट्रोलॉजी से कुछ हेल्प ले सकते हैं। देर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस, मेरी आवाज़ में एक अथॉरिटी थी, जैसे मैं उसको ऑर्डर कर रहा हूँ पंडित जी को। ऐसा स्पोक टू शास्त्री, जब मैं शास्त्री से बात कर रहा था। ही टूक आउट 2 शीट्स ऑफ पेपर, उसने पेपर की 2 शीट्स निकाली। सम कॉरिस, है ना, कॉरिस मतलब शेल्स, मतलब शंख जिसको बोलते हैं। एंड अ बुक ऑफ पाल्मायरा लीव्स, पाल्मायरा लीव्स यहाँ पर आपको बताया गया है। पाल्मायरा लीव्स जो हैं इनके पत्तों की ही वो बुक्स थी जो शास्त्री जी ने निकाली। 2 बुक्स आपके स्क्रीन पे हैं। सेइंग अवर अर्थ इज़ एन एंशिएंट साइंस, आया, आया जो है वो कन्नड़ में, कन्नड़ वर्ड है जो रिस्पेक्टेड पर्सन्स के लिए बोला जाता है कि ये रही हमारी एंशिएंट साइंस की बुक्स। देयर इज़ अ स्टोरी टू इट बट आई वुडंट tell you that story now. This is not a hari katha which allow you to tell a story within a story. You may get bored. I will tell it to you some other time. एंशियंट साइंस की एक स्टोरी है जिसमें स्टोरी के अंदर बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी हमें रंगा की मैरिज की स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं, हम कोई हरी कथा नहीं कर रहे हैं। हरी कथा क्या होता है, जिसमें को स्टोरीज रिलेटेड होती हैं, मतलब एक मेन स्टोरी के अंदर बहुत सारी स्टोरीज रिलेटेड होती हैं, नहीं तो आप बोर हो जाओगे। मैं आपको वो कभी बाद में सुनाऊंगा। शास्त्री moved his lips fast as he counted on his fingers and then asked, "What's your star?" Ranga didn't know. Never mind, शास्त्री indicated with a shake of his head. तो शास्त्री जी जो हैं वो अभी कुछ काउंट कर रहे थे, उनके मूव फास्ट से, लिप्स जो हैं फास्ट से मूव कर रहे थे और वो अपनी फिंगर्स पे कुछ काउंट कर रहे थे, जैसे आप पिक्चर में यहाँ पर देख सकते हो। व्हाट्स योर स्टार, उन्होंने बोला कि रंगा आपका ग्रह कौन सा है। रंगा को इस बारे में नहीं पता था, तो शास्त्री जी ने बोला कि कोई बात नहीं, और इस चीज़ को शास्त्री जी ने अपने, है ना, हेड के साथ ही हेड शेक किया, मतलब सर हिलाया और इस बात को इंडिकेट किया कि कोई बात नहीं, आई विल लुक। ही डिड सम मोर कैलकुलेशन, उसने कुछ और कैलकुलेशंस की शास्त्री जी ने। बिफोर सेइंग इन अ सीरियस टोन, जब इससे पहले कि वो एक सीरियस टोन में बोलता है, और उसने क्या बोला, इट्स अबाउट अ गर्ल। आपकी जो सिचुएशन है उसके पीछे जो है वो एक लड़की जिम्मेदार है, कि आप किसी लड़की के बारे में सोच रहे हो, शास्त्री जी ने रंगा को बताया। आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल, अब मैंने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी जो है कंट्रोल की हुई थी अब तक। बट नाउ आई बर्स्ट, पर अब तो मैं हंसने लगा। बर्स्ट आउट लाफिंग, आई टर्न टू रंगा, मैंने रंगा की तरफ देखा। एग्जैक्टली व्हाट आई हैड सेड, देखा रंगा वही बात है ना जो मैं आपको बोल रहा था, शास्त्री जी ने भी वही बात जो है आपको बताई है, लेकिन ये कहानी तो मैंने शास्त्री जी को पहले ही बताई हुई थी, तो शास्त्री जी ने वही बात जो है रिपीट की जो मैंने शास्त्री को बोली हुई थी। हु इज़ द गर्ल,
तो मैंने पूछा कि रंगा लड़की कौन है जिसके बारे में आप सोच रहे हो। इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन। ये सर आपका सर्वेंट है, मतलब मैं हूँ जो आपको लड़की के बारे में पूछ रहा हूँ, तो शायद मैं आपकी कोई हेल्प कर पाऊँ। शास्त्री थॉट फॉर अ वाइल बिफोर रिप्लाइंग। शास्त्री जी कुछ ऐसे पहले कि कुछ रिप्लाई करते, तो उन्होंने है ना कुछ चीज़ों के बारे में सोचा, दोबारा से रिकैलकुलेशन की कुछ। शी प्रोबेबली हैज़ द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशन। समुद्र में पाई जाने वाली चीज़ों में से ही वो एक है, ऐसा शास्त्री ने पूछा। मे बी कमला, मे बी हो सकता है कि उसका नाम कमला हो। कुड इट बी पाची, मॉस। तो मैंने पूछा कि शायद पाची हो, मॉस हो, और शास्त्री जी ने बोला मस्ट, ऐसा हो सकता है कि मॉस हो। और अगर उसका नाम कमला नहीं है, और शायद वो वाई नॉट पर्ल, और रत्ना, शायद उसका नाम पर्ल हो, और शायद उसका नाम रत्ना हो, जो कि एक बहुत प्रीशियस स्टोन है। तो इससे पहले शास्त्री जी आगे बोलते तो मैंने उनको बोला कि रत्ना, द गर्ल इन रामाराव हाउस इज़ रत्ना। टेल मी, इज़ देयर एनी चांस ऑफ आवर नेगोशिएशन बियरिंग फ्रूट। नेगोशिएशन मतलब जब हम, है ना, जब दो लोग बात कर रहे हो और वो एक कंक्लूज़न पे पहुँचे, वन, है ना, जॉइंट कंक्लूज़न पे वो पहुँचे। नेगोशिएशन बियरिंग फ्रूट में मतलब फेवरेबल रिजल्ट। तो इससे पहले शास्त्री जी आगे कुछ बोलते हैं। मैंने कहा रत्ना तो रामाराव की भतीजी है, उसका नाम रत्ना है। आप बताइए क्या कोई चांस है कि हम उनसे बात कर पाएँ, और जो जैसे रिज़ल्ट हमें चाहिए वैसे रिज़ल्ट हमें मिल पाए। रिज़ल्ट क्या चाहिए कि नरेटर जो है रंगा की शादी रत्ना से करवाना चाहता था। डेफिनेटली ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम। तो शास्त्री जी बोले क्यों नहीं ऐसा हो सकता। देयर वॉज सरप्राइज ऑन रंगास फेस। रंगा के फेस पे एक अजीब सा सरप्राइजिंग गेस्चर था, एंड सम मोर हैप्पीनेस, और बहुत सारी थोड़ी खुशी थी उसके फेस पे। आई नोटिस्ड इट, मैंने इस चीज़ को नोटिस किया। बट दैट गर्ल इज़ मैरिड, आई सेड। देन आई टर्न टू हिम, हिज फेस हैड फॉलन। पर मैंने बोला कि नहीं, उस लड़की की तो शादी हो चुकी है। और ये बोलते ही मैंने रंगा के फेस की तरफ फेस किया, देखा, तो उसका फेस, है ना, वो दोबारा से सैड हो गया, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। आई डोंट नो ऑल दैट। शास्त्री जी ने बोला कि मैं इन सब के बारे में नहीं जानता हूँ। देयर मे बी सम अदर गर्ल, हो सकता है कोई और गर्ल हो जो कि रंगा के लिए सुटेबल हो। आई ओनली टोल्ड यू व्हाट आवर शास्त्र इंडिकेटेड, शास्त्री सेड। शास्त्री जी ने बताया कि मैंने तो आपको वही बताया जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। हो सकता है वो रत्ना हो या कोई और लड़की हो जिसके बारे में रंगा सोच रहा है। वी लेफ्ट द प्लेस, हम वहाँ से चले गए। ऑन द वे वी पास्ड बाय रामाराव हाउस। जैसे ही हम अब मेरे घर की तरफ आ रहे थे, मतलब नरेटर के घर की तरफ वो लोग आ रहे थे, तो नरेटर जो है वो रामाराव के घर पे गए। रत्ना वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, रत्ना वो दरवाजे पे ही खड़ी थी। आई वेंट इन अलोन एंड केम आउट अ मिनट लेटर। मैं घर के अंदर गया और 1 मिनट के बाद बाहर आया। किसके घर पे गए नरेटर? रामाराव के घर पे। सरप्राइजिंग, दिस गर्ल इजंट मैरिड इट सीम्स। समवन टोल्ड मी द अदर डे that she was. What Shastri told us has turned out to be true after all. तो नरेटर ने बाहर आकर रंगा को बोला कि ये गर्ल जो है इसकी शादी अभी नहीं हुई है। शायद किसी ने मुझे गलत बोला। मैंने तो किसी से सुना था कि इस लड़की की 1 साल पहले ही शादी हो चुकी है। शास्त्री जी ने जो भी हमें बताया वो एग्जैक्टली ट्रू था। ये रत्ना ही है जिसके बारे में रंगा आप सोच रहे हो। तो ये लड़की की 1 साल पहले शादी हो चुकी है, ऐसा बोलना भी नरेटर का एक प्लान था, है ना। वो धीरे धीरे करके रंगा को शादी के लिए प्रिपेयर करना चाहता था, अपना प्लान जो है वो एग्जीक्यूट करना चाहता था, है ना। बट रंगप्पा, आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर। लेकिन रंगप्पा, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि आप उस लड़की के बारे में सोच रहे थे। स्वीयर द नेम ऑफ माधवाचार्य। माधवाचार्य कौन थे? वो एक एक्सपोनेंट थे ऑफ वेदांतिक फिलॉसफी के, बहुत बड़े आचार्य थे वेदांतिक फिलॉसफी के।
कि माधवाचार्य की कसम खाकर बोलो और मुझे बताओ, इज़ इट ट्रू व्हाट शास्त्री सेड, क्या ये सच है जो शास्त्री ने हमें बोला, कि आप सच में रत्ना के बारे में ही सोच रहे हो? I do not know whether anyone else would have been direct. Ranga admitted there is greater truth in that Shastra that we imagine what he said is absolutely true. अब यहाँ पर जो है रंगा ने एडमिट किया कि हाँ, मैं रत्ना के बारे में ही सोच रहा था। ये तो समझ से भी परे है कि कैसे शास्त्रों की बात इतनी एब्सोल्युटली ट्रू कैसे हो सकती है, कि जो शास्त्री जी ने बताया अपने शास्त्रों को देखकर वो बिल्कुल सच था। शास्त्री वॉज एट द वेल मतलब खूह, व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग, उसी शाम को जब मैं कुएं पे गया, वेल पे गया, तो वहाँ मुझे शास्त्री जी मिले। आई सेड, शास्त्री जी को मैंने बताया, सो शास्त्री गेल, यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टॉट you without giving rise to any suspicion. What a marvelous Shastra your is, he didn't like it all. मैंने शास्त्री जी को बोला कि शास्त्री जी, अब मैंने आपको जैसा बताया था आपने बिल्कुल वैसा ही बोला है ना, और किसी को ज़रा भी शक नहीं हुआ, रंगा को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ आपके शास्त्र और आपकी नॉलेज और आपकी एक्टिंग जो है, वन टाइप ऑफ एक्टिंग, कि मैंने जैसा आपको बताया था आपने वैसा का वैसा ही रिपीट किया, वो बहुत अच्छा था। लेकिन मेरे ये वर्ड जो है शास्त्री जी को अच्छे नहीं लगे। व्हाट आर यू सेइंग, उन्होंने मुझे बोला आप क्या बोल रहे हो। व्हाट यू सेड टू मी was what I could have found out myself from the Shastras. Don't forget, I develop on the hints you had given me. Tell me, is this what a decent man says? तो शास्त्री जी इस बात को सुनकर गुस्सा हो गए। उन्होंने मुझे बोला कि मैंने आपकी बात रिपीट नहीं की, मैंने कोई एक्टिंग नहीं की, मैंने तो जो हमारे शास्त्रों में लिखा है उसी के बारे में बताया, कि आपने हमें सिर्फ हिंट दिए थे, मैंने तो आगे जो शास्त्रों में लिखा था वही बताए थे। शास्त्री जी थोड़ा मेरे पे गुस्सा हुए। मैंने सोचा कि क्या ये सही तरीका है जैसे शास्त्री जी मेरे से बात कर रहे हैं, कि ये डिसेंट मैन का बात करने का तरीका नहीं है। Rangappa had come the other day to invite me for dinner. What's the occasion? I asked. It's Shama's birthday. He is 3. अब यहाँ पर नरेटर ने हमें जो स्टोरी सुनाई वो पास्ट की स्टोरी थी, 10 साल पहले की, और ये पैराग्राफ जो है वो प्रेजेंट सिचुएशन का पैराग्राफ है। तो इस तरीके से नरेटर ने हमें बताया कि कैसे उन्होंने रत्ना और रंगप्पा की शादी करवाई। आज रंगप्पा मतलब प्रेजेंट डे रंगप्पा मेरे घर पे आए और उन्होंने मुझे इनवाइट किया शाम को डिनर पे। तो मैंने पूछा कि क्या ओकेज़न है, क्यों आप मुझे इनवाइट करना चाहते हो। आई आस्क, इट्स श्यामा's बर्थडे, ही इज़ 3। तो आज श्यामा का बर्थडे है। श्यामा कौन है? श्यामा जो है रत्ना और रंगा क्या बेटा है, जो आज 3 साल का हो गया है। तो ये कहानी जो है, जो अब तक हमने कहानी पढ़ी वो पुरानी कहानी है ना। और ये अब हमें पता चलता है कि रंगा और रत्ना की शादी हो चुकी है, उनका 3 साल का बेटा है, और उसके बर्थडे पे रंगा जो है वो हमारे नरेटर को इनवाइट करने आए, और नरेटर के नाम पे ही उन्होंने अपने नाम, बच्चे का नाम भी जो है वो श्यामा रखा है। इट्स नॉट अ नाइस नेम श्यामा, श्यामा जो है वो अच्छा नाम नहीं है। मैंने रंगा को बोला, आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक। श्यामा का मतलब होता है जिसका स्किन का कलर बहुत डार्क हो, जैसे कि मेरा है, मतलब नरेटर का है। वाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर सच अ नेम। तो आपने ऐसा नाम, अपना आपके बच्चे की स्किन का कलर तो बहुत अच्छा है, तो आपने ऐसा नाम क्यों रखा। नरेटर ने रंगा को बोला, व्हाट अ चाइल्डिश कपल यू आर। आप लोग कितना, तुम दोनों रत्ना और रंगा जो हैं वो कितने मतलब चाइल्डिश कपल हैं, तुम्हारा बचपना अभी तक गया नहीं है। रत्ना एंड यू, माई सिस्टर हैज़। तो आगे नरेटर जो है वो बोलते हैं कि घर पे कौन है, तुम्हारी मदर दिखाई नहीं दे रही। माई सिस्टर हैज़ कम। तो रंगा बोलते हैं कि मेरी सिस्टर आई हुई है। आई वेंट देयर फॉर डिनर, मैं वहाँ पर गया, हम लोगों ने सबने बैठ कर वहाँ पर
डिनर किया। श्यामा रश टू मी, श्यामा दौड़कर मुझे मिला। व्हेन आई वॉकड इट, जैसे ही मैं घर के अंदर गया। एंड पुट हिज आर्म्स अराउंड माई लेग्स, और जैसे बच्चे करते हैं उन्होंने मेरी है ना मेरे आई वॉकड इन एंड पुट हिज आर्म्स अराउंड माई लेग्स, उन्होंने मेरे पैरों लातों पे जो है तो बच्चे ने मुझे वहाँ पकड़ लिया। वो एक वन टाइप ऑफ हग जो है वो मुझे किया। आई किस्ड हिम ऑन हिज चेक एंड प्लेस्ड अ रिंग ऑन हिज टीनी लिटिल फिंगर। तो हमें बताया गया कि नरेटर बताते हैं कि मैंने जो है वो एक रिंग जो है श्यामा को पहनाई, जो गिफ्ट था उसका बर्थडे गिफ्ट था। अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू, चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। रीडर मतलब हम। नरेटर हमें बताते हैं कि आई एम ऑलवेज हेयर, मैं हमेशा यहाँ पर हूँ। रेडी टू सर्व यू, आप लोगों की सेवा करने के लिए। यू आर नॉट बोर्ड आई होप, तो नरेटर हमें बता रहे हैं कि आप बोर नहीं हुए होंगे, आपने स्टोरी को एंजॉय किया होगा। आई होप सो। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस स्टोरी, कि कैसे नरेटर ने जो है रंगा और रत्ना की शादी करवाई। सो लेट्स सी द conclusion paragraph of this story. Ranga's marriage is a delightful story which is set in Hoshali village near Mysore. The narrator is an elderly person who is proud of his village, generally likes to be involved in the life of the fellow villagers. Ranga was the son of an accountant who had been sent to Bangalore for higher studies. When he came back, the narrator decided to have him married, even though Ranga had many new-fangled ideas about the marriage. The narrator arranged that Ranga saw Ratna, the daughter of Rama Rao. Ranga liked her instantly, but the narrator told him that she was married. Then Shama, the narrator, met an astrologer and told him what to say when he brought Ranga to him. Next, he took Ranga to the astrologer, who told him that he was thinking about a girl, and if they approached the family for marriage, they would be successful. Ranga was delighted to discover that Ratna was not married. Ranga and Ratna were married. तो ऐसे जो है रंगा और रत्ना की शादी हो चुकी है ना। अब उनका बेटा भी है जिसकी एज 3 years है। So this is the end of story. I hope आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। Thank you very much. Thank you, students.